जी नमस्ते। जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो मिथुन लग्न संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का ये वीडियो, जैसे मकर संक्रांति आगे आने वाला 14 जनवरी से 13 फरवरी तक ग्रह लिए के प्लानिटरी पोजीशंस जो कि मिथुन लग्न के ऊपर क्या एनर्जी रिलीज करेगा। ये कोई इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष का हॉरोस्कोप नहीं है, ग्रॉस लिए के प्लानिटरी पोजीशंस के हिसाब से। इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में बहुत कुछ देखा जाता है, योग क्या बनता है, लग्न कितना डिग्री में, प्लैनेट्स क्या क्या डिग्री बिलोंग्स करता है, क्या नक्षत्र, तारा चक्र में कौन सा तारा आता है, एक्सपेक्टेशन क्या है, दृष्टियां, कई सारे पहलू के ऊपर फोकस करना पड़ता है। लेकिन इसमें ओनली प्लैनेट्स, प्लैनेटरी पोजीशंस, कितने डिग्री में ट्रांजिट है, किसका नक्षत्र में है और ये मिथुन लग्न के ऊपर क्या एनर्जी रिलीज करेंगे, कितना अच्छा कितना बुरा, कौन सा प्लैनेट क्या पोजीशन में है। छोटा सा वीडियो, एक सूचना। बीते 5 साल हो गया आप लोगों से मैं महाशिवरात्रि के दिन डायरेक्टली लाइव में आता हूं। प्रभु शिव जी का पावन दिन है और वो 15 फरवरी को आने वाला, यानी मकर संक्रांति से और 1 महीना के अंतराल, उसी दिन वो अनुष्ठान पूरा लाइव। आप लोग पहले से जो सब जुड़े हैं आपको बेटर पता है, जो नए हैं उनके लिए बस एक जन के लिए वो बीते बार जो फीस रखा गया था वही 300 रुपया रखा गया है। नाम, राशि, लग्न और गोत्र, जितना जन उतना 300 रुपया। यही नंबर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का है। और इसमें पेमेंट करने के बाद एक स्क्रीनशॉट जरूरी और आपका नाम, राशि, लग्न, गोत्र वही मैसेज में डाल दीजिए। दूसरा चीज, किससे अगर चाहिए 2026 का एक एनुअल प्रेडिक्शन तो आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप में आप जोड़ सकते। जिस दिन टाइम स्लॉट मिलेगा 1 घंटा हाथ में रखे, पूरा जनवरी से दिसंबर तक का ये कमिंग ईयर क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर एक ज्योतिषीय दृष्टिकोण से चर्चाएं होगा। अब चलते हैं वीडियो के ऊपर। मिथुन लग्न 3rd हाउस, यहां आपका लॉ लिखा होगा या तो ASC लिखा होगा या तो 1 नंबर लिखा होगा, तब तो ये वीडियो आपके लिए। कहीं अगर चंद्रमा यहीं पर है तो ये मिथुन राशि कहलाता है, लेकिन आप लग्न के हिसाब से इसको देखें बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। मिथुन लग्न, लग्नाधिपति बुधदेव अब 7th स्थान में और ये बृहस्पति का घर, यानी अब बृहस्पति मिथुन में और मिथुन का अधिपति बुधदेव धनु साइन में, यहां आपस में स्थान परिवर्तन योग बनता है। तो आपस में जो मालेफिक रिलेशनशिप है बृहस्पति और बुध का, जो हिंदू माइथोलॉजी होता है, बृहस्पति का पत्नी तारा, इनसे जब चंद्रमा का गैर रिलेशनशिप, नाजायज रिश्ता बना, तब एक पुत्र संतान हुआ जो कि बुद्धदेव है। जब वो बड़े हो गए तब पूछने लगे मां को, मेरा पापा कौन है? तो मां ने रिमार्क दिया कि बृहस्पति तेरा पापा है, लेकिन बृहस्पति इग्नोर किए कि मैं तो कंप्लीटली एब्सेंट घर में हूं ही नहीं, था ही नहीं, तो मैं तेरा पापा कैसे बन सकता? फिर से मम्मी के पास आया और मम्मी से फिर से पूछा, तब मम्मी ने चंद्रमा को बोल दिया कि ये तेरा पापा। लेकिन चंद्रमा भी इग्नोर किए कि ऐसा नहीं हो सकता, कोई रजामंदी नहीं है, कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ट्रेडमार्क लगा नहीं है। तो उसी दिन से ये बुद्धदेव का संकल्प कि मेरे को ये जो आइडेंटिफिकेशन आप दोनों ने दिया, ये कितना कटु, कितना पेनफुल बिना बाप का समाज में, उसी दिन से रिश्ता इतना कड़वा हो गया बृहस्पति से बुध का और चंद्रमा से बुध का।
लेकिन ये जो स्थिति आपस में स्थान परिवर्तन, कई हद तक ये नेगेटिव एनर्जी न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है। ऑफकोर्स बुद्धदेव ज्यादा दिन तक यहां ठहरेंगे नहीं, क्योंकि बहुत स्पीड प्लैनेट है, और यही बुद्धदेव दोनों साइन छोड़ देंगे और मकर साइन को चले जाएंगे 17 जनवरी को। मैंने 14 जनवरी को वीडियो लिया। 17 तारीख को बुद्धदेव अपना मित्र शनि के घर मकर साइन को जाएंगे। उसके बाद बुद्धदेव कुंभ साइन को, यह भी अपना मित्र शनि का, लेकिन इसके बाद जब ट्रांजिट करेंगे यहां बुद्धदेव नीच का हो जाएंगे। ऑफकोर्स शनि के साथ होंगे, वो तो अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। लेकिन आपका लग्न लड़ इतना स्पीड, दो धार वाला डुअल प्लैनेट, डिसीजन मेकर सही से बनता नहीं। किसी चीज में फोकस होता है तो अनदर चीज आ जाता है, इसको छोड़ देते हैं, इसके ऊपर दिमाग को लगा देते हैं। इसीलिए कंसंट्रेशन कमी है। जिसका कंसंट्रेशन जितना स्ट्रांग मिथुन लग्न का, वो इतना अजय है, वो उतना अजय है। कमिटमेंट, पावर एंड कंसंट्रेशन, यही गुण मिथुन का एग्नेस्ट में जाता है। एक बार कमिटमेंट ले लिया, बस पूरा करे तब तो छोड़े। ये जिद्दी कहां से कहां तक पहुंचा देगा मिथुन लग्न को। लेकिन ये इतना इजी नहीं है, क्योंकि डुअल साइन, डुअल प्लैनेट है, चंचल स्वभाव का है। ज्यादा दोस्ती करने में मजा आता है, तो सामने वाला जब दोस्त बनता है उसके बारे में क्या कुछ है ये परखना समय नहीं मिलता है। पहले दोस्ती हो जाने दो पहले, उसके बाद देखा जाएगा। इसलिए कभी कभार जीवन में धोखा भी खाना पड़ता है, परेशानी फेस करना पड़ता है, लॉस करना पड़ता है, ब्लेम होना पड़ता है। कि इसलिए कि इजी में विश्वास कर लेते हैं, अड़े रहे, इसके ऊपर स्टिक अप रहे, कभी धोखा नहीं खाओगे। टेम्पररीली हर चीज को लीजिए, कभी भी परमानेंट अपना दिमाग में मत बैठा लीजिए। ये दुनिया में सच्ची में कोई अपना नहीं होता है। लेकिन मिथुन दिल खोला है ना, थोड़ा साफ है, बुद्धदेव का साइन है। समय नहीं है किसी के अगेंस्ट में सोच के उसका क्या कुछ नुकसान करे, समय नहीं है। रनिंग टाइम, वर्तमान समय के ऊपर ज्यादा फोकस होता है। पास्ट को जल्दी भूल जाते हैं। हाँ, ऑफकोर्स पास्ट से कुछ लेसन प्रेजेंट में वो इनपुट करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है मिथुन लग्न का। पास्ट का लेसन प्रेजेंट में यूटिलाइज करने में वो महारत है। क्या अच्छा एक्सपीरियंस है, क्या बुरा एक्सपीरियंस है, क्या एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है, क्या बुरा एक्सपेरिमेंट है, प्रेजेंट में इसको इंप्लीमेंट करने में महारत अगर कुछ है तो मिथुन लग्न। लेकिन फिर भी चंचल, सरल, फिर भी धोखा, फिर भी धोखा। जितना जल्दी रिलेशन बन जाता है उतना जल्दी भी धोखा आ जाता है, क्योंकि उनका माइंडसेट के हिसाब से सर्कमस्टेंस चलता नहीं, और किसी दूसरे का माइंडसेट के हिसाब से मिथुन लग्न चलेंगे नहीं। यही कमी है। खुद का माइंडसेट के हिसाब से सर्कमस्टेंस चलता नहीं है, और सर्कमस्टेंस का जो माइंडसेट है उसी हिसाब से मिथुन चलेंगे नहीं, क्योंकि वो भीड़ से अलग है। कुछ नया करने का इच्छा है। सभी लोग जो करते हैं वो नहीं करेंगे, भीड़ से अलग है। मैंने देखा है, मैंने परखा है शेयर मार्केट में, जो चाहे ईयर में 50% दे या 40% प्रॉफिट दे, लेकिन ट्रस्टेड है, गारंटेड है। चाहे मार्केट उथल पुथल कितना क्या कुछ हो, कम से कम प्रॉफिट देकर छोड़ेगा वो स्टॉक या तो शेयर। लोगों का ट्रस्ट है, सरकार का ट्रस्ट है, बड़े कंपनी है, सब कुछ है, बावजूद इसके नहीं है।
जहां शोर नहीं है, जहां भीड़ नहीं है, मिथुन वाले वहीं पर मोटिवेटेड हो जाता है, कुछ अलग सा। उसी के ऊपर रिसर्च करते हैं, अरे यार ये स्टॉक, ये शेयर को लोग पूछते क्यों नहीं है। दुकान में भीड़ होना चाहिए, कोई जाता ही नहीं है, एक दो तीन चार, एक इतना बड़ा दुकान है, एक दो तीन चार कस्टमर, बस वही पे निशाना साधते हैं। ये कला है मिथुन लग्न का, ये कला है। समय अगर सहयोग सपोर्ट कर दिया तो वही स्टॉक, वही शेयर पूरा एकदम ऊपर लेवल तक दौड़ेगा। है बहुत। मैंने पूछा, एक कंसल्टेशन आया था, 3 महीने में बंदा 1200% प्रॉफिट किया। टाइम थोड़ा लंबा होता है वीडियो। मैंने पूछा, इसे क्या जादू चलाया आपने, 1200% प्रॉफिट 3 महीने में। ना सर पंडा जी, मैं आपको क्यों बताऊं, फिर भी ठीक है, अब अगर बोलते हो तो बता ही देता हूं। कुछ स्टॉक्स होता है जो BSC, BSC XT, MT, T, इस तरह का आप देखिए, वो स्टॉक की राइट साइड में लिखा हुआ होगा, वो ट्रेड टू ट्रेड है, वो डिलीवरी में लेना पड़ता है, उसमें इंट्राडे नहीं हो पाएगा। वो सेल आउट करोगे तो खरीदने वाला कोई चाहिए तभी तो सेल होगा, पैसा आपका अकाउंट को आएगा, ये भी एक मुश्किल है। बावजूद इसके उसने वही स्टॉक खरीदा जो कि रेगुलर फ्रीक्वेंटली 4 से 5% देता है, फ्रीक्वेंट। इसमें विपत्ता है कि किस दिन इतना ऊपर भागता है, पूरा डाउन हो जाएगा। डिस्टर्ब किया, सॉरी। इसलिए ये मिथुन का कला है, वो भीड़ में पसंद नहीं करते हैं, शोर पसंद नहीं है। एक नौका है ना, कई अंदर समंदर में तैरता है, जिसमें कि एक फीमेल और एक मेल, वहां पर कोई डिस्टरबेंस करने वाला नहीं है उनको। बस इनको एक आलोन चाहिए जहां पर उनको सोच, उनका सपना, उनका जो सोच फिल्म की तरह चलता है वो अच्छे से चले, इसमें उनको प्लीजर है। ये भीड़ भाड़ शोर सर जी वीडियो लंबा होता है सर जी, क्या करूं। मिथुन के ऊपर जब से ज्योतिष में एंट्री किया है ना, ज्यादा टाइम मैंने इसी लग्न के ऊपर दिया है। ये मिथुन साइन, ये मिथुन राशि, लेकिन मेरा नहीं है। बात चलेगा तो कंटिन्यू एक दिन तक हो सकता, मैं दे सकता लेक्चर। प्रॉब्लम मंगल है, प्रॉब्लम बृहस्पति है। अगर राहु अच्छा पोजीशन में नहीं है तो प्रॉब्लम। कई वीडियो में मैं भी बताता हूं, 10 में जिसका राहु बस में उसका नहीं सर, ऐसा नहीं है। कहीं राहु अफ्लिक्टेड है, अच्छा पोजीशन नहीं है, बद्ध तारा में है, या डिग्री ठीक नहीं, या किसका नक्षत्र में है, तो पूरा का पूरा नेगेटिव मान के चले। यहां मिथुन लगना, ये 10th हाउस में राहु, चंद्रमा से 10th में राहु, बहुत एग्जाम्पल है। वो क्लास 10th की बात पढ़ाई छोड़ी दिए, नॉलेज बहुत है। घर का इंफ्रास्ट्रक्चर पैसा के मामले में बहुत तगड़ा है, लाडला है घर का। क्यों? मैंने फेस किया है। क्यों छोड़ दिए? इंटर तक जा नहीं पाए। क्यों नहीं? अगर देगा एग्जाम फेल भी होगा। कारण ये कि पर्सन को जो टॉपिक चाहिए, जो इसका इच्छा है, वो क्लास का सर्कुलर में नहीं है, वो स्टडी सर्कुलर में नहीं है। ये अजीब सा बात है। उससे जो चाहिए वो स्टडी सर्कुलर में नहीं है, मजबूरन पढ़ना पड़ता है, तब तो ठीक है। पापा मम्मी से गाली मिलेगा, टीचर से मार खाना पड़ेगा, ये होगा,
समाज में बदनामी, तो परसेंटेज रखना तो पड़ेगा। ये मजबूरी। खोल के पूछिए किसको, कोई भी मिथुन पर्सन को, वो भीड़ से अलग है, भीड़ से अलग है, मजबूरन ये सारी चीजें जब चलता है। जो चाहिए वो अगर मिल गया, बारे बाप रे बाप, लगा दिया झोंक वहां। ज्ञान सीखने का भूखा, सामने वाला अनपढ़ है चलेगा, बहुत पढ़ा लिखा चलेगा, मेल जैसा भाव पीजेंट पर्सन विलेज चलेगा, सब कुछ चलेगा, लेकिन उसका रुचि के हिसाब से बात मिलता है ना भाई, कनेक्शन तो लग ही गया। मिथुन का मन को जो चाहिए, दिल को जो चाहिए, कहीं सामने वाला वही बात बोल रहा है, लग गया निशान। इसीलिए हर कोई मिथुन पर्सन को हैंडल नहीं कर सकता। लग्न लॉर्ड बुद्धा, और ये बृहस्पति अभी लग्न में है, बकरी पोजीशन में 12वां घर की ओर अब ट्रांजिट चल रहा है। एक्सटेंशन, एक्सपांस, लंबा खींचना, चीजों को बड़ा करना, यही प्लैनेट है, चाहे अपोजिशन का हो, लेकिन लग्न में है और खुद का नक्षत्र में है। बट यहीं पर राहु का पंचम दृष्टि में है, 1 2 3 4 5, चाहे मालेफिक, लेकिन राहु कहीं आपका बलवान है, संपत्ति तारा में है, साधक तारा में, मित्र तारा में, अति मित्र तारा में, तो पल्ला राहु का अब भारी होगा, क्योंकि बृहस्पति विन नहीं कर पाएंगे, जीत नहीं पाएंगे राहु को। ये राक्षस है, ये देवताओं का गुरु। डर किसको? देवताओं का गुरु को। ये राक्षस जो होता है उसका आगे क्या है? अरे यार, जिसका कुछ नहीं है उसको डराओगे क्या? जो सब कुछ खो चुका है उसको क्या खोने का डर है? अजीब सा। राहु का पंचम दृष्टि में बृहस्पति है, कहीं राहु आपका है अच्छी पोजीशन, राहु का महादशा भी चल रहा है या तो अंतरदशा, तो नो प्रॉब्लम, बिंदास आगे बढ़िए। मित्र शनि 10th हाउस में, अभी ये कुछ दिनों पहले बकरी पोजीशन में था, और शनि खुद का नक्षत्र में है, ये अपना मित्र बुध का, और ये शनि का तीसरा दृष्टि आपका 12th शुक्र का घर, सप्तम दृष्टि आपका चौथा, यानी वही लग्न लड़ का घर। एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के की ओर बात जा रहा है। कुछ डिस्प्यूट अगर था वो सॉल्व हो जाने का पॉसिबल, खरीदने का इच्छा, मौका मिलेगा। लक्ष्मी जी का प्लैनेट शुक्र अब अच्छा ट्रांजिट में जा रहा है टिल मीन साइन तक, 40 दिन 40 दिन 40 दिन, नियर अबाउट 40 160 दिन। मैं बीते बार वीडियो में बताया था, जो शुक्र आपका 12वां घर का एक्सपेंडिचर का, यानी एक महीने में आप खर्च करोगे, एक प्रॉपर्टी में खर्च करोगे, एक शौकीन चीज में खर्चा करोगे, एक प्रॉपर्टी में खर्चा करोगे, एक रिनोवेशन में खर्चा करोगे, एक सजावट के हिसाब से खर्चा करोगे, यही शुक्र है। एक ऑटोमोबाइल यानी वाहन में खर्चा करोगे, जो बहुत दिनों का सपना था। 160 दिन आपका हाथ में अभी है, बिंदास आगे बढ़िए, वो सच्चे हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। बृहस्पति लग्न में मालेफिक है, ऐसा कुछ नहीं है, चिंतित होने का कोई कारण नहीं, क्योंकि राहु का पूर्ण दृष्टि में अभी है। जून महीने के बाद बृहस्पति जगह छोड़ के आ जाएंगे कर्क साइन को, ये सेकंड हाउस, उच्च का हो जाएंगे बृहस्पति, उच्च का हो जाएंगे। यहां शनि का नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे। ओके, पुष्य नक्षत्र में, ये शनि का नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे सेकंड हाउस से, यहीं से आपका अष्टम सप्तम दृष्टि में, और 10th हाउस को देखेंगे 9वां दृष्टि में। तो जॉब प्रोफेशन के ऊपर अच्छा जगह को ट्रांसफर, अच्छा पद पदवी, अच्छा प्रमोशन, और सप्तम दृष्टि में अष्टम,
एक पराविद्या की ओर आपका झुकाव, लगाव, एक स्पिरिचुअलिटी के की ओर रिसर्च, मन उस तरफ ढेलना, दौड़ लगाना, जानना कुछ चीज क्या है। कुछ भी हो सकता, पराविद्या तो बहुत कुछ होता है। आपका पामिस्ट्री से शुरू करके, एस्ट्रोलॉजी से शुरू करके, आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आपका रेकी हीलिंग, आपका ध्यान, आपका योग, आप कई सारे चीजें हैं। ये एक झुकाव कहीं ना कहीं आपका उस तरफ, ये बृहस्पति जब कर्क साइन को आ जाएगा, अभी तो आया नहीं, जून तक आगे का वीडियो आपको मिल जाएगा। शनि 10th, राहु भाग्य भाव में, दृष्टि पंचम बृहस्पति के ऊपर, बुद्ध देव चले जाएंगे आपका अष्टम स्थान अपना मित्र, नेक्स्ट 9th हाउस, नेक्स्ट यहां नीच का, फिर भी जोन अच्छा है प्लैनेट के साथ। शुक्र का अच्छा ट्रांजिट, केतु 3rd हाउस में, ये कम्युनिकेशन का, और यही केतु शुक्र का यानी बुद्ध का परम मित्र अपना गुरुदेव के नक्षत्र में, और यहीं से 1 2 3 4 5 सप्तम स्थान, 6 और 7 भाग्य भाव, 8 और 9 11th हाउस। मेहनत के हिसाब से पैसा ना आना, कहीं मन में कुछ खालीपन केतु का, और पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 आपस में एक मिसअंडरस्टैंडिंग दाम्पत्य जीवन में, वही चीज पहले से चला आ रहा है, वही चीज आपस में एडजस्टमेंट हो जा रहा है, लेकिन अब एडजस्टमेंट नहीं होगा, किसी को लग जाएगा। क्यों? उसका सोच का स्थिति या उसकी सोच का स्थिति ये चीज को रेस्पॉन्स करने का तैयार नहीं है, तब तो बात लग ही जाएगा। समझ में आ रहा है? एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग रखे कि आपस में क्या अच्छा नहीं लगना चाहिए या बोलना चाहिए, उसके ऊपर फोकस करिए। क्योंकि सप्तम स्थान के ऊपर केतु, केतु डिटैचमेंट देता है, डिस्कनेक्शन, डिस्टर्बेंस, हाय हेलो रोमांस, सेक्स, बेड, पार्टनर, ये नहीं है। केतु होती है स्पिरिचुअलिटी जर्नी। ये घर के ऊपर बृहस्पति का, ये घर के ऊपर बृहस्पति का ओनरशिप है। ओनली इसी के ऊपर ध्यान रखे। केतु अगर खराब है तो ये गली मोहल्ले में बिना मालिक का जो घूमते फिरते जो कुत्ते होते हैं उनको कुछ फीडिंग दीजिए, और गणपति जी का अथर्व शीर्ष करिए, चतुर्थी उपवास रखिए, या गणपति जी का कोई भी बीज मंत्र करे। रहा बाकी भगवान सूरज जो आपका 3rd हाउस, इसी घर में अब केतु है। सारे कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन, आपने देखा होगा किसी का बात ना आपको अच्छा लगता है या आपका बात किसी और सामने वालों को अच्छा लगता है। यही कमी है कम्युनिकेशन का, क्योंकि सामने वाले को जिस तरह का बात चाहिए ये पर्सन के पास वो नहीं है, या वो माहौल नहीं है, वो सोच नहीं है, वो प्रेजेंट कंडीशन नहीं है, इसलिए सामने वाला को अच्छा नहीं लगेगा। या तो सामने वाला जो बोल रहा है ये स्थिति में इसको अच्छा नहीं लगेगा, इसका मन वो चीज को रेस्पॉन्स, यही है कम्युनिकेशन चीज है। और ये कम्युनिकेशन सोसाइटी में एक नया आइडेंटिफिकेशन देता है। यही चीज कमी है, वो जीवन में वो जरूरी है, बहुत जरूरी। जहां कम्युनिकेशन नहीं है बहुत पेनफुल लाइफ है। मनुष्य के सोशल प्राणी है, सामाजिक प्राणी। बिना समाज से या तो वो साधु संत हिमालय में होगा या तो पशु होगा जंगल में। ये कम्युनिकेशन हाउस बहुत मायने रखता है। इसलिए हर संक्रांति में अपना घर में एक अच्छा पर्सन को बुला के संक्रांति हवन कीजिए, और जिसमें 9 ग्रहों का आवाहन कीजिए। एक फेमिनाइन पावर, या तो दुर्गा सप्तशती या 10 महाविद्या में कोई, और एक मस्कुलाइन पावर।
या शिव जी या नारायण या कृष्ण या कोई, इसमें हवन कराइए नवग्रहों का बीज मंत्र के साथ। अगर ऐसा स्थिति आपके लिए फैसिलिटेशन नहीं मिलता है तो मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं। 4 जन ऑलरेडी जुड़े हैं मेरे से। हर संक्रांति में वीडियो कॉलिंग में यह अनुष्ठान मैं खुद करता हूं। हर संक्रांति में संकल्प करके सब जोड़ सकते हैं। स्पेशली मिथुन मेरा प्रिय लग्न है, थोड़ा कॉस्टली है बट एक अच्छा चीज है। इसमें 9 ग्रहों मतलब एक एनर्जी का बैलेंस, ये अनुष्ठान में बहुत पावर होता है और आहुति में, हवन में बहुत पावर होता है। छोटा सा वीडियो, आज शरीर ठीक भी नहीं है इसलिए आज 10 तारीख 1 तारीख को बन जाना था। इतना ठंड 16 डिग्री तक टेम्परेचर उड़ीसा भुवनेश्वर में, लेकिन मेरे लिए सहन करना उतना इजी नहीं। पूरा का पूरा सिकनेस में था, मजबूरन आज करना पड़ा। माफी चाहता हूं। फिर भी 14 तारीख 4 दिन आगे बाकी है। महाशिवरात्रि 300 रुपया पर ईच। ये फोन पे, गूगल पे, पेटीएम स्क्रीनशॉट दीजिए। लग्न, राशि, गोत्र, शुभ नाम। दूसरा, संक्रांति हवन किससे चाहिए। तीसरा, ईयरली प्रेडिक्शन किसको चाहिए, तो इसमें आप संपर्क कर सकते। हाथ में 1 घंटा रखिए, जब स्लॉट आ जाएगा कम से कम 1 घंटा तक ना आप डिस्टर्ब होगे ना मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। पूरा का पूरा कॉन्वर्सेशन चलेगा। रिटन डॉक्यूमेंट आप इसको रख सकते, मैं दे नहीं पाऊंगा क्योंकि लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है। और चलते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट। मिथुन 13 जनवरी वृश्चिक में चंद्रमा उसी दिन होगा जिस दिन मैंने लिया यहां चंद्रमा होगा। ओके, यहां चंद्रमा का निस्ता घर आ रही से 12वां घर को डायरेक्ट देखता है। कहीं से क्रेडिट मत करे, खर्चा पे लगाम रखिए, ये लिहाज से क्रस देता हूं। 16 जनवरी धनुषायन सप्तम स्थान, दाम्पत्य जीवन को ठीक रखे। बृहस्पति का दृष्टि गजकेसरी बनता तो है, फिर भी सहज करने को कोशिश करे, ठीक जाएगा दाम्पत्य जीवन। 18 जनवरी मकर साइन, यहां सूर्य के साथ एक अमावस्या का तिथि और मंगल चले जाएंगे। ये एक आग तत्व का और चंद्रमा एक जल तत्व का अष्टम स्थान। शुक्र पहले से वाहन के ऊपर संयम रखे, ट्रैवलिंग के ऊपर संयम रखे। 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया, 16 पहिया तक जो भी डिपेंडेंट, उनके लिए एक सलाह है, क्रस देता हूं। 21 तारीख राहु के साथ ग्रहण दोष। 23 तारीख मीन साइन शनि के साथ 20 दोष। यहीं से यानी 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक मिथुन साइन अच्छा नहीं लगता। 25 मेष साइन 11th हाउस, आय का कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं। पंचम स्थान के ऊपर चंद्रमा का दृष्टि। कोई भी नया शुरुआत करे स्टूडेंट्स के लिए अच्छा डेटेड से बेस्ट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वृषभ चंद्रमा का उच्च का जगह 27 जनवरी, लेकिन आपका 12वां घर 6ठा घर को देखेगा। कहीं से लाओगे वही चीज फिर से गवाओगे, यानी क्रेडिट ना करे, कोई इन्वेस्टमेंट ना करे। 27 तारीख क्रॉस देता हूं, चाहे चंद्रमा उच्च का हो ना क्यों। 29 मिथुन साइन, टाइमिंग मैंने राइट में लिखा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते। 29 मिथुन साइन बृहस्पति के साथ लग्न में श्री चंद्र गजकेसरी। हर लिहाज से, हर एंगल से देखा जाए तो ट्रिपल टिक देता हूं। 31 कर्क साइन, चंद्रमा का खुद का घर, सूर्य का सप्तम दृष्टि, मंगल आ जाएंगे सप्तम दृष्टि। बोली बाणी, परिवार, सेविंग्स, सारे चीज का घर है ये। सामाजिक स्थिति। सो फ्री का एडवाइस मत दे, कटु वचन ना बोले, स्वभाव शांत रखे, पहले सुने उसके बाद रिएक्ट करे। नहीं तो पहले क्रॉस देता हूं, बाद में एक टिक देता हूं। 2
फरवरी सिंह साइन आपका थर्ड हाउस केतु के साथ ग्रहण, फिर से राहु का दृष्टि, तो भी कम्युनिकेशन स्किल को ठीक रखे, सुने उसके बाद ओपिनियन दे, ऊपर आके कुछ हाँ मुझे पता है इस तरह का एक्टिविटीज ना करे। 12 फरवरी कन्या शनि का सप्तम दृष्टि, सुख में कुछ कमी, चाहे किसी का दृष्टि होना क्यों, सुख में किसी कारण से कमी। 7 फरवरी तुला साइन पंचम स्थान क्रिएटिविटी, यहीं से 11th हाउस को देखेगा, डेट बहुत अच्छा है 7, इसको डबल टिक देता हूं। 10 फरवरी वृश्चिक चंद्रमा का नीच था, छठा घर के ऊपर 12वां दृष्टि, सो क्रेडिट मत करें, पैसा के लिहाज से डेट ठीक नहीं, पैसा को कंट्रोल में रखे। 12 फरवरी धनु साइन सप्तम स्थान, यहां उस टाइम ना मंगल होंगे ना बुध होंगे, लेकिन बृहस्पति का सप्तम दृष्टि गजकेसरी, तो दाम्पत्य जीवन में सुखी कुछ मतभेद और दूरी हो जाएगा। 13 फरवरी मकर साइन फिर से सूर्य के साथ मंगल के साथ अष्टम स्थान, वाहन को कंट्रोल में रखे। छोटा सा वीडियो, बार बार मैं बोल रहा हूं, ये कोई व्यक्ति विशेष यानी इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है। ट्रांजिट का बहुत इंपैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर, यानी कहे तो 40% पड़ता है, चाहे महादशा अंतरदशा क्या कुछ हो, बहुत पड़ता है। जितना युद्ध होता है, आज मेष लग्न का दिया, उसमें वो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ बताया, हो सके तो आप देख लीजिए। मंगल अभी इतना उच्च का, वो सेनापति एग्रेसिव प्लैनेट क्या करेंगे, क्या कर रहा है, एंड 28 फरवरी तक ऐसा डोनाल्ड ट्रंप तो करेंगे ही करेंगे यात्रा, उसके बाद खोया खाई में खुद गिरेंगे, लिख के रखे। ये मुंडन एस्ट्रोलॉजी, इसका फोरकास्ट मैं कभी नहीं देता हूं, फिर भी मैं खुद पे खुद टाइम देके मैं रिसर्च करता हूं। आज के लिए छोटा सा वीडियो इतना, नमन करता हूं। जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय जगन्नाथ। नया साल आपके लिए बहुत बहुत ढेर सारे शुभकामना।